नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अभी तक भावी नाथ कितने हावी। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ देश के पूर्व में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही भारत के सबसे लंबे समय तक पूर्व लोकसभा सदस्यों में से भी एक है। हम आपको कमलनाथ के अतीत को पूर्व लगाकर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना सब मिलने के बाद भी नाथ भावी बने हुए हैं। इसके पहले विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के पहले तक वो भावी सीएम थे, तो अब महाशिवरात्रि के पहले लगे हुए पोस्टर में वो 2028 के लिए अभी से भावी सीएम के तौर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दरअसल कमलनाथ को मुख्यमंत्री बताने वाले ये पोस्टर राजीव भवन छिंदवाड़ा के पास लगाए गए हैं। यहां पर बाकायदा पोस्टर में महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामना के साथ कमलनाथ की फोटो लगी हुई है। वहीं नीचे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा भी लिखा हुआ है। ये पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। होर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। हाल ही में कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें बड़ी तेजी से चल रही थी। फिलहाल इन सभी अटकलों पर विराम लग गया। रविवार को प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ को खास अहमियत भी नहीं मिली। इसके बाद ऐसे होर्डिंग लगने के चलते छिंदवाड़ा में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने नाम के आगे खूब भावी अवश्यम भावी लिखवाया, खूब सपने देखे। चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। नतीजों के बाद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद भी गया और नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए, लेकिन पद के चाह अभी भी खत्म नहीं हो रही। अब छिंदवाड़ा में राजीव भवन के सामने आज लगे एक होर्डिंग में फिर खुद के आगे भावी लिख पा लिया। पता नहीं जब सब कुछ लूट गया फिर भी सपने देखना बंद क्यों नहीं हो रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि अब तो खुद कांग्रेस जन भी इनके नाम के आगे भावी कांग्रेस ही लिखने लगे हैं। जाहिर है ये पोस्टर कमलनाथ ने नहीं, उनके किसी समर्थक ने ही लगवाया होगा, लेकिन धुआं तभी उठता है जब आग लगी हो। खंडन या समर्थन कमलनाथ को ही करना होगा। तो इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, कार्यकर्ता वही बात प्रकट करते हैं जो जनता चाहती है। सबको पता है कि कमलनाथ जी ने कैसा काम किया है। लोग उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। माहौल क्या है, लोग क्या चाहते थे, ये सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी हकीकत पता है कि वो कैसे चुनाव जीती है। तो कांग्रेस अगर कार्यकर्ताओं ने भावी मुख्यमंत्री के उनके पोस्टर लगाए हैं तो कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है कार्यकर्ताओं की भावनाओं का। अच्छी बात है। अगर कार्यकर्ता जो अगर अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं तो ये उनको अधिकार है कार्यकर्ताओं को अपनी भावना प्रकट करने का। देखिए, दो विषय हैं। एक तो ये है कि जिन्होंने लगाया है या तो वो नींद में है या नशे में। दूसरा, कांग्रेस की अंतर्कलह भी हो सकती है, किसी को कुछ बताने के लिए लगाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्यकर्ताओं ने ज्यादा उत्साह में पिछले साल का पोस्टर लगा दिया हो। पिछले साल इस तरह के पोस्टर जनवरी, फरवरी, मार्च में लगे थे, तो ये तीसरे पोस्टर का पिछले साल का शेड्यूल था। हो सकता है किसी ने उस शेड्यूल से लगा दिया है। परंतु मैं समझता हूं कि आज अगर कोई इस तरह का पोस्टर लगाता है कमलनाथ जी के बारे में, ये चापलूसी की पराकाष्ठा है। ये प्रदर्शित करती है कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता और नेता तीनों कितने नशे में और नींद में हैं, कितने अपनी विषय में तक जानकारी नहीं रख रहे। बड़ा दुर्भाग्य। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर लग गया है, जिसके बाद अब पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से छिड़ गया है। तो चलिए इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रिज गोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, ब्रिजभूषण नाथ प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ मुक्ता पाठक सीनियर एडिटर भी जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले रुक करूंगी मुक्ता जी आपका ही कि अब देखिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया। ये पहली बार नहीं है जब पोस्टर्स मध्य प्रदेश में लगते रहे। अब छिंदवाड़ा में ये एक फिर से पोस्टर लग गया और उसमें लिखा है भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर के नीचे। किस तरह से देखिए, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पिछला शेड्यूल जो रहा होगा पोस्टर का, उसे लगा दिया गया है महाशिवरात्रि के पहले, और तमाम बातें अलग अलग सामने आ रही हैं। सलूजा के भी तमाम स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, सुबह से ही लगातार बीजेपी जो है, तमाम बीजेपी के प्रवक्ता और नेता जो है इस पोस्टर को लेकर तंज कस रहे हैं।
देखिए, मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की हालत हुई थी राजनीति में, मध्य प्रदेश की अगर राजनीति की हम बात करें, वो हास परिहास का विषय बन गए। आज तक उनके ऊपर तंज कसती है बीजेपी और लगातार करती है। उसका एक कारण है कि वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो विवाद उससे शुरू हो जाता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमलनाथ भी उसी राह पे चल पड़े। अगर ये पोस्टर उनके जानकारी में है तो उनको तुरंत इस पर रिएक्ट करना था। और अगर हम पिछली बात करें, जैसे हम विधानसभा 2023 की बात करें, तो उस समय भी हमने देखा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ ओवर कॉन्फिडेंट थे। इसको ओवर कॉन्फिडेंस ही कहा जाएगा। नकुलनाथ ने कहा था कि 7 दिसंबर को आप सब इनवाइटेड हैं कमलनाथ के शपथ ग्रहण पे। मान के चल रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, मान के चल रहे थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट में आखिरी समय पे क्या हो जाए, क्रिकेट पे आखिरी गेंद में कोई भी जीत सकता है, दूसरा हार सकता है। वैसे ही राजनीति में कब क्या हो जाए, कैसे पलट जाए, नहीं पता चलता। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है वो अलग तरह का माहौल है। और जब हम अगर विधानसभा की बात करें तो देखिए, माहौल कांग्रेस ने बनाया था कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। नतीजे क्या हुए? 166 बीजेपी को मिला, कांग्रेस सिमट के रह गई। तो ये माहौल बनाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव के लिए आपको जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से कमलनाथ का एक बहुत अच्छा ग्लोरियस पॉलिटिकल कैरियर रहा है, दिल्ली में राजनीति, तमाम मंत्री मंडल में वो रहे, बहुत बड़े बड़े विभागों को उन्होंने संचालन किया। लेकिन जब से वो मध्य प्रदेश में आए हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में आए हैं, चाहे वो अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश के या मुख्यमंत्री, आप देखिए लगातार उनके साथ चीजें सही नहीं रही हैं। वो मध्य प्रदेश की, ऐसा लगता है राजनीति के लिए वो बहुत ज्यादा फिट नहीं रहे। और अब इस तरह का जो पोस्टर्स है तो वो उससे हंसी के ही पात्र बन रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। ब्रिज गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरह से देखिए, एक बार फिर से पोस्टर लगना शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ के पोस्टर ऐसा पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश में लगे हो। अब एक बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ का ही गढ़ है और वहां पर भावी मुख्यमंत्री लिखा हुआ ये पोस्टर। बीजेपी में जाने से वो पूरी तरह से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में से किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो तमाम तरह के आरोप भी लगा रही है। इसके साथ ही आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि जो भी पार्टी में आता है उसका स्वागत है, लेकिन तमाम जो अटकलें चल रही थी उसे लेकर के पूरी तरह से विराम लगा दिया था अपने स्टेटमेंट देकर के कमलनाथ ने। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि असम और त्रिपुरा में जिस तरह से देखा गया था उसी तरह मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है। तो क्या लग रहा है कि सीएम की कुर्सी पर जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव विराजमान है, तो क्या उनकी कुर्सी भी खतरे में है? तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। नहीं, देखिए, यादव जी का जहां तक प्रश्न है, ना तो उन्हें कोई खतरा है, ना कोई समस्या है। समस्या ये है कि कांग्रेस को आप समझने का प्रयत्न करिए। इस तरह के शॉर्टकट से कांग्रेस में लोग नेता बनते रहे, उसी तरह का शॉर्टकट कार्यकर्ता इस्तेमाल करता है। देखिए, एक कहावत कहते हैं, देहात में कहावत कही जाती है कि जाके जैसे नदियां नारे बाके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप में तारी बाके वैसे लड़का। तो देखिए, जिस तरह के नशे में और बेहोशी में कांग्रेस के नेता है, उसी तरह उनके कार्यकर्ता है। देखिए, कार्यकर्ता नेता का अनुसरण करता है। वो ये देखते हैं कि किस तरह आप दिल्ली की परिक्रमा करके वो महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लेते हैं, तो कार्यकर्ता सोचता है वो भी इसी तरह के कुछ काम करके भावी मुख्यमंत्री, आपको याद होगा अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, इस तरह का पिछले साल भी एक कैंपेन चला था, मगर उसका नतीजा क्या निकला सबको मालूम है। और एक चीज की और विनम्रता से क्षमा चाहूंगा मुक्ता जी, हमारी 156 नहीं, हमारी 163 सीटें मध्य प्रदेश में आई हैं। 163 सीट की सरकार के साथ माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के नेता अपनी हताशा, निराशा, या ऐसा लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी और जीतू पटवारी जी कमलनाथ जी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ एक सौतेला व्यवहार कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। मुझे लगता है कि उसे छुपाने का प्रयत्न भी ये हो सकता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति है कि एक दिन वहां उपस्थित रहकर कमलनाथ जी वहां से गायब हो गए, तो मुझे लगता है
कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं कि किसी तरह तो कोई कमलनाथ जी का नाम ले, क्योंकि उनका तो कोई नाम भी लेने वाले नहीं लोग रहे। तो मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ कि ये तो जो है वो पागलपन की हद तक जाने वाली बात। ठीक है, हमारे साथ बृजभूषण नाथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बृजभूषण जी, अब देखिए तमाम तरह की अलग अलग बातें कही जा रही है। कमलनाथ ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, चुप्पी साध रखी है, क्योंकि छिंदवाड़ा तो उन्हीं का गढ़ है और बिना उनके जाने बिना क्या ऐसा हो सकता है कि छिंदवाड़ा में पोस्टर लग जाए? और अगर लग भी गया तो अभी तक उनका कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। क्या लग रहा है, अलग अलग जो टीस है कांग्रेस की वो उभर उभर कर सामने आती रही है। ये बातें भी कही जा रही है कि भाई दिग्विजय सिंह का और जो कमलनाथ का जो सपना देखने का जो सिलसिला है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार कब सपने देखेंगे? आपको क्या लगता है कि हर विषय पे माननीय कमलनाथ जी का वक्तव्य देना जरूरी है क्या? शिवराज सिंह चौहान जी जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, इनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा जा रहा था, अचानक मध्य प्रदेश के सभी नेताओं को गायब करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का फोटो मध्य प्रदेश में लगने लगा, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कितने बार अपने इस बात का खंडन किया और कितने बार वक्तव्य दिया? किसी ने नहीं दिया। अगर इसका वक्तव्य लेना है गरिमा जी, तो वहां के जो जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा के, उनसे सबसे पहले उनका बयान लेना चाहिए और उसके बाद कमलनाथ जी के बयान देने में, और या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह तो कभी किसी बार में बयान भी नहीं देते। चाहे किसानों को गोलियां पड़ रही हो तो कहाँ बयान देते? बड़े नेता बयान नहीं दिया करते। आप ये देखिए गरिमा जी कि मध्य प्रदेश में बड़े नेता आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी उसमें भी बहुत ज्यादा उनको तवज्जो देते हुए नहीं देखा गया कांग्रेस नेताओं को। गरिमा जी, आपने ये नहीं देखा कि सबसे ज्यादा इज्जत की बेइज्जती शिवराज सिंह चौहान जी की नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कई बार एयरपोर्ट में। शिवराज सिंह चौहान अमित शाह की बात बाद में करिए, पहले कमलनाथ की बात करिए। पहले उनका वक्तव्य अभी तक नहीं आया है, आपके भी तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो चुप्पी साध रखते हैं। नहीं, अब आप देखिए कि क्या राहुल गांधी जी को लगता है, आपको चैनलों में देखने लगता है कि उनकी ऐसा हुआ है, तो आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी जी ने किसी को बताया कि मैंने कमलनाथ जी को इग्नोर कर दिया है? ये राजनीति पॉलिटिकल है। कई बार अमित शाह जी जब भोपाल आते हैं और कई बार आए तो कई बार गुलदस्ता भी शिवराज सिंह चौहान जी से नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान जी को उनके इग्नोर कर दिया उनको। शिवराज सिंह चौहान जी बड़े नेता है, कमलनाथ जी बड़े नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े नेता है। अभी ब्रज गोपाल जी कह रहे थे कि इनकी परंपरा है कि छोटे छोटे कार्यकर्ता शॉर्टकट अपनाते हैं, वहां के नेता कांग्रेस के शॉर्टकट अपनाते हैं। तो क्या हमारे कांग्रेस के अंदर तुलसी सिलावट जी ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शॉर्टकट अपनाया है? इस बात को ब्रज गोपाल जी को बताना चाहिए। अब बात है ये आती है कि कार्यकर्ता कांग्रेस के अंदर अति उत्साह में रहता है। अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के लिए, भावी मुख्यमंत्री के लिए पोस्टर अपनी निष्ठा से लगा रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि किसी कांग्रेसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर एक्शन लेना है तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, वो एक्शन लेंगे, वो जवाब देंगे। लेकिन इस बारे विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दो फर्क है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मुखर होकर अपने नेता के प्रति आस्था भी रखता है और उनके विरोध करने में खड़ा भी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में डर का इतना माहौल रहता है कि किसी का टिकट कट जाए, किसी को मुख्यमंत्री से हटा दें, किसी को बना दें, किसी कार्यकर्ता की कोई बात याद नहीं आती। मध्य प्रदेश के अंदर अभी कई सांसदों के टिकट बदल दिए गए। इसका मतलब मध्य प्रदेश में वो सांसद नाकारा थे, इसीलिए इसका टिकट बदल दिए गए। केवल मोदी जी के नाम पे टिकट मिल रहा है, इसीलिए हमारी भोपाल की 3.5 लाख से जिन लोगों ने वोट दिया, मध्य प्रदेश में 3.5 लाख से वोट दिया, जिसको जिताया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को, उनको टिकट नहीं दिया है। उनके कार्यकर्ता फेसबुक पर लिख रहे हैं कि इस प्रकार से हिंदू सनातनी का अनादर किया जा रहा है। हम तो कह ही नहीं रहे भाई बात। उन्हीं के पोस्ट में जो उनके साथ में रहते थे आरएसएस के लोग, आज वो विरोध कर रहे हैं, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। तो ये सब आप अपनी पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो भाई दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं जिनके घर खुद ही शीशे के बने। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो ब्रज गोपाल जी से यही ब्रज गोपाल जी नरेंद्र सलूजा को समझाना चाहिए आपको कि आपको दूसरे घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। अपने घर देखो पहले, आपका घर तो 3-4 कांचों से टूटा हुआ है, एक आध कांच बचा उसको संभाल के रखो। मैं यही तो गरिमा जी आपसे कह रहा हूँ कि इन लोग को समझाइए पहले आप कि अपना घर देखो भैया, तुम्हारे घर में कितनी गंदगी पड़ी है और कांग्रेस के लोग कितने शॉर्टकट
तरीके से चले गए। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने राज्यसभा बन गए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट का हक मारा गया है। हमारे तुलसी सिलावट जी इंदौर में पहुंचे हैं, इसका मतलब हजारों कार्यकर्ताओं का हक मारा गया है। हमारे यहाँ तो किसी का हक नहीं मारा जाता, हमारे यहाँ तो जो जीतता है उसको बढ़िया पद दिया जाता है और बढ़िया सम्मान किया जाता है। सम्मान का खेल अनादर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है, कांग्रेस में नहीं किया जाता। कांग्रेस में हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है और हर नेता का सम्मान किया जाता है। ब्रजगोपाल लोहिया जी देंगे जी। नहीं, देखिए, ब्रजभूषण जी की स्वयं बातों से ये सिद्ध हो रहा है कि किस तरह की हताशा, निराशा उनके मन में है, कांग्रेस के लोगों के मन में। और ब्रजभूषण जी, मैं तो एक बड़ा छोटी सी प्रश्न किया था कि ये आपने बिना समय का पोस्टर लगाया है। आप अगर जब चुनाव में लगाते तो हमें इससे कोई ऐतराज नहीं था, मगर इसका कोई मौसम नहीं है, इसका कोई समय नहीं है, तब आपने लगाया। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीते लोगों का सम्मान करती है, तो मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जीते हैं, उन्हें हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष के पद से, और जीतू पटवारी हारे हैं, उन्हें बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर कहें ना। और हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप किसका क्या पोस्टर मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा तो विषय यह है कि जिस चीज का कोई अवसर नहीं है, कोई समय नहीं है, वो है आप होली और महाशिवरात्रि के अवसर पर दीपावली की बधाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं से आप भी समझने का प्रयत्न करें कि उन्होंने किस मानसिकता के साथ ये लगाया है, वो कहना क्या चाहते हैं। हमें कोई इसलिए ऐतराज नहीं है कि हमें तो मालूम है कि शाम तक ये पोस्टर हट जाएगा, क्योंकि जिनके यहाँ झंडे बदल जाते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, उनके यहाँ पोस्टर हटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। परंतु आपको ये तय करना है कि ये किस संदर्भ में लगाया गया है। क्या मध्य प्रदेश में कोई चुनाव हो रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई अस्थिरता है? और यदि आप ऐसा मानते हैं तो मुझे लगता है कि ये या तो नींद में है आपके कार्यकर्ता या नशे में। इनको कम से कम आप नेताओं की जिम्मेवारी है कि उनको नींद और नशे से बाहर करिए, परंतु आप उल्टा हम पर आरोप लगाने का काम करते हैं। ठीक है ब्रजगोपाल जी, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे ब्रजभूषण जी, लेकिन उससे पहले हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता जी का मैं रुख करूंगी कि मुक्ता जी देखिए, तमाम बातें कह रहे हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि क्या वरिष्ठ नेता जो अपना वक्तव्य देते हैं कि कमलनाथ इस पर अपना वक्तव्य दें, और तमाम बातें कह रहे हैं कि इस पोस्टर को लेकर, क्योंकि पोस्टर तो कभी भी लगाया जा सकता है और अपने जो बड़े नेता है उन्हें सम्मान दिया जाता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के भी उन्होंने तमाम बातें कही। आपका क्या मत इसे लेकर के, क्योंकि लगातार देखा जाता रहा है विधानसभा चुनाव के पहले भी मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर, लेकिन कांग्रेस को जीत नहीं मिली, पोस्टर्स खूब लगते रहे हैं। देखिए गरिमा, देखिए एक यहाँ पे एक मुद्दा है जो सवाल है, पोस्टर वॉर तो लगातार हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, और उसमें इस तरह का आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे कि इलेक्शन के समय है, उस समय आप अगर कह रहे हैं भावी, तो ठीक है, अभी क्या मतलब है? क्या अपनी झेप छुपाने की कोशिश आप कर रहे हैं? देखिए माहौल चला था, एक दो दिन पूरा चलता रहा कि कमलनाथ, नकुलनाथ जो हैं वो बीजेपी जा रहे हैं, बीजेपी जा रहे हैं, बीजेपी जा रहे हैं। उन्होंने खंडन नहीं किया, जबकि उनको करना चाहिए था। किसी भी नेता के बारे में अगर ये चर्चा चल जाए, मीडिया में पूरा आ जाए और लगातार उनसे सवाल किया जाए क्या आप भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं, तो आप जवाब नहीं दे रहे। अगले दिन जब बीजेपी ने आपको मना कर दिया, तब आपने कहा कि नहीं, मैं तो जा ही नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं वो झेप भी है। और उसके बाद उन विधानसभा के नतीजे के बाद ये एक्सपेक्टेड था, कांग्रेस लगातार ये चाह रही थी कि कमलनाथ अपने नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, उन्होंने दिया नहीं, तो फिर आनन फानन में उनको बदलना पड़ा, तो वो भी झेप है। तो देखिए किस तरह से है, आपके आचरण से आप अपना बहुत कुछ जो है वो तय करते हैं। तो लगातार कमलनाथ, जैसे मैंने कहा है कि बहुत एक लंबा ग्लोरियस पॉलिटिकल कैरियर उनका रहा है, मध्य प्रदेश में आके सब जो है वो सही नहीं रहा। अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद वो फेलियर एक्सेप्ट करते, रेजिग्नेशन की पेशकश करते नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष से, तो हो सकता है स्वीकार होता, नहीं होता, लेकिन उन्होंने वो अड़े रहे कि नहीं, मैं नहीं दूंगा रेजिग्नेशन। तो पार्टी ने नए युवा ब्रिगेड को आगे कर दिया। अब जिस तरह से पूरा माहौल है, बीजेपी में जा रहे थे, नहीं जा पाए, तो एक झेप मिटाने की तरीका है। आप इसको इस तरीके से देख सकती है, पोस्टर लगा के ये क्लेम करना कि अभी भी मैं उस कद में हूँ। ठीक है ब्रजभूषण जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए
आपको नहीं लगता कि क्या राजनीति में फिर रिटायरमेंट होना चाहिए? मैं सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई भी दल हो। और क्या तभी तो नए लोगों को मौका मिलेगा? आपके आला कमान ने युवा ब्रिगेड में मध्य प्रदेश की कमान तो सौंप दी है, लेकिन जो अंदर की जो चाह है वो दिग्विजय सिंह की, कमलनाथ की बार बार रह के उभर के सामने आती है। विधानसभा चुनाव के टाइम में भी हमने देखा, और अब जबकि विधानसभा चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश का मुखिया तय हो चुका है, लेकिन अब इन सब के पहले भी ये पोस्टर लग रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले ये पोस्टर क्या लग रहा है? ये टीज कैसी है भाई, निकल के बार बार सामने आ जाती है। उमंग सिंघार को, जीतू पटवारी को कब मौका मिलेगा? तो बीजेपी भी कह रही है। गरिमा जी, आपकी बात से इस बात पे तो मैं सहमत हूँ कि नए को मौका मिलना चाहिए और जो पुराने लोग हैं उनको घर बैठना चाहिए या मार्गदर्शन देना चाहिए, इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इस विषय में सबसे पहले कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष दोनों मिल जाएं और नरेंद्र मोदी जी को एक बिल लाने के लिए कहना पड़ेगा उनको कि 60 साल के बाद या 65 साल के बाद कोई भी व्यक्ति कांग्रेस हो चाहे बीजेपी इस पद पे नहीं रहे, ना मंत्री बनेगा ना संगठन में कोई पद लेगा। तो ये तो बड़ा मुद्दा है। अब इसके बाद रही बात उम्र की, तो आपने केवल जीतू पटवारी और इनका नाम ले लिया आपने कि उमंग सिंघार को कब मौका मिलेगा। तो यही तो बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बार बार शिवराज सिंह चौहान जी को मौका मिलता है, 14-18 साल तो लगातार मुख्यमंत्री रहे, नए को मौका कब मिलेगा? अब 18 साल बाद खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री कब बनूंगा, कैसे बन जाऊंगा। तो अचानक और लगातार लाडली बहना की योजना चलाई, और जिसने योजना चलाई और लगातार काम करता उसको अचानक घर बिठा दिया गया। ये बात चले, उसके बाद घर बिठा दिया, अब सांसद का टिकट दे दिया। कल हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जी को हो सकता है इसलिए टिकट मिला हो कि प्रधानमंत्री के दावेदार भी वही है। तो इस बात का पोस्टरबाज चलेगा नहीं, अगर इस प्रकार का पोस्टरबाज चलेगा तो इसमें क्या शिवराज सिंह चौहान जी के बयान देंगे कि साहब इसका खंडन करेंगे? अगर कोई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, कतिपय व्यक्ति अगर पोस्टर लगा देता है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उसका बयान क्या नरेंद्र मोदी देने वाले हैं क्या? ये पोस्टर भाई चलती रहती है, और इसका जो खंडन और जो इसकी जांच करनी है ये वहाँ के जिलाध्यक्ष करेंगे और वो करेंगे। समय कम है, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रिजगोपाल जी भी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुक्ता जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, पोस्टर वॉर शुरू हो गया, तमाम बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ और दिग्विजय ही सपने देखना नहीं छोड़ रहे, तो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार कब सपने देखेंगे? वहीं कांग्रेस फिलहाल इस पोस्टर वॉर पर चुप है, अभी तक किसी बड़े नेता का या फिर कमलनाथ का बयान सामने नहीं आया। आज के इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।